केरल में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव को बीजेपी एमएलए का समर्थन। 2 जनवरी को पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। वैश्विक लोकप्रिय नेताओं में पीएम मोदी सबसे आगे। 2020 में जम्मू कश्मीर में काफी कम हुए आतंकी हमले। बंगाल के राज्यपाल पर भड़की टीएमसी, लगाया संगीन आरोप। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून के विरोध में केरल की पी विजयन सरकार ने आज केरल विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है, जिसे केरल के एकमात्र बीजेपी विधायक ओ राजगोपालन ने भी समर्थन दिया है। इस प्रस्ताव के जरिए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। बीजेपी विधायक के प्रस्ताव को समर्थन देने को लेकर बीजेपी ने कहा कि ओ राजगोपालन द्वारा उठाया गया कदम वाकई में हैरान करने वाला है। भारत में कोरोना वैक्सीन के आने को लेकर पुष्टि हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि नए साल के मौके पर कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले सरकार ने पूरी तैयारियों का जायजा लेते हुए घोषणा की है कि आने वाली 2 जनवरी को भारत के सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। फिलहाल इसके लिए हर राज्य में कुछ साइट्स सिलेक्ट किया गया है। बता दें कि ड्राई रन के तहत वैक्सीन देने के अलावा सारे प्रोसेस को पूरा किया जाएगा ताकि आने वाले समय में कोरोना वैक्सीन देने में आसानी हो। पीएम मोदी की विदेश नीति और कार्यशैली के कारण उनकी लोकप्रियता काफी हद तक बढ़ी है। ऐसे में कोरोना संकट के बीच जहां विपक्ष पीएम मोदी पर लगातार निशाने साध रहा है, तो वहीं वैश्विक तौर पर पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। अमेरिकी सर्वेक्षण एजेंसी मॉर्निंग कंसल्टेशन ने 13 देशों में सबसे लोकप्रिय नेता का सर्वेक्षण किया था, जिसमें 55 के स्कोर के साथ पीएम मोदी को पहला स्थान मिला है। पीएम मोदी लगातार स्वास्थ्य सेवा देने के क्षेत्र में भारत की भूमिका की तारीफ कर रहे हैं, जो उनके लोकप्रियता को और बढ़ा रही है। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से ही सेना वहां लगातार सक्रिय है। वहां बढ़ी आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए सेना ने ऑपरेशन सफाई शुरू किया था, जिसका असर साल 2020 में साफ नजर आया। कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि साल 2020 में प्रदेश में आतंकी घटनाओं में कमी आई और सूबे में 2020 में 225 आतंकियों को मार गिराया गया, तो वहीं 60 भारतीय जवान शहीद हो गए। इसी के साथ ही पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ को रोकने में भी भारतीय सेना को काफी सफलता मिली है, जो भारत सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कई तैयारियां कर रहा है, लेकिन इसी बीच काफी समय से चल रहे बंगाल सीएम ममता बनर्जी और बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच का तनाव अब सार्वजनिक हो गया है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने धनखड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर पद से हटाने की मांग की है। टीएमसी सांसद ने धनखड़ पर आरोप लगाया है कि वो सार्वजनिक तौर पर प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में गंभीर आरोपों में सजा झेल रहे कैदियों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद सीएम योगी ने फैसला लिया है कि अब से कुख्यात अपराधों में सजा झेल रहे अपराधियों को पैरोल नहीं दी जाएगी। एसआईटी ने अपनी अर्जी में कहा था कि गंभीर अपराधों में सजा पाए हुए कैदी सामाजिक जीवन में रहने के लायक नहीं है, इन्हें पैरोल देकर जेल से बाहर नहीं भेजना चाहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक जिले में कुछ उपद्रवियों ने एक हिंदू मंदिर को आग के हवाले कर दिया। अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार को लेकर वैश्विक तौर पर निंदा झेल रहे पाकिस्तान ने इस मामले में सीधा पाक सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का आदेश दिया है। अब तक आगजनी करने के मामले में 26 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पाकिस्तान के कई मंत्रियों ने की निंदा, कहा ये केवल अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। गवाहों के मुताबिक कुछ मौलवियों ने लोगों को आग लगाने के लिए उकसाया था।
अनलिमिटेड डाटा और कॉल्स मुहैया कराने वाली रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को नए साल के मौके पर तोहफा देने की तैयारी कर ली है। 1 जनवरी 2021 से सभी लोकल वॉइस कॉल को फ्री करने की घोषणा की है। रिलायंस ने जियो से किसी भी नेटवर्क पर लोकल या एसटीडी कॉल्स पर चार्ज लेने शुरू कर दिए थे, लेकिन 1 जनवरी से सभी नेटवर्क के लोकल कॉल्स को मुफ्त कर दिया जाएगा। चीन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए सिनोफार्म की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। चीन ने कहा कि तीसरे चरण के नतीजों के अनुसार संक्रमण से बचाव में 79.3% तक प्रभावी है। इसी मंजूरी के साथ चीन के पड़ोसी देश पाकिस्तान में सिनोफार्मा की वैक्सीन के 1.2 मिलियन डोजेज खरीदने का ऐलान किया है। इसके $150 मिलियन की योजना को मंजूरी दी गई है। बीते 36 दिनों से दिल्ली से सटे सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने डेरा जमाया हुआ है, जहां रोज कोई न कोई नई बात देखने को मिल जाती है। सरकार और किसानों के बीच चल रहे इस तनाव के बीच सिंघू बॉर्डर पर युवाओं और किशोरों को गतका यानी एक सिख मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने की थी गतका की शुरुआत। किसानों का कहना है कि सेल्फ डिफेंस के लिए गतका सीख रहे हैं लोग। आपको बता दें कि किसान आंदोलन वक्त के साथ और ज्यादा उग्र होता जा रहा है, जिसके कारण विरोध स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।